हे गाइस, दिस इज़ द मनी मेथड और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो हर दिन हमारा एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो आज हमारी थी एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हम देखेंगे सेंसेक्स में आज मोमेंटम था कि नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, कुछ ट्रेड्स थे, एंट्रीज अगर थे तो उनकी एंट्रीज या एग्जिट्स क्या थी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये है हमारा सेंसेक्स का डे का चार्ट। कल भी सेंसेक्स इसी रेंज में घूम रहा था जहाँ आज घूमा। आज ओपन होकर थोड़ा हमने एक नीचे की तरफ सेल ऑफ हमें देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर बायर्स खड़े हुए थे, उन्होंने मार्केट को पुश कर दिया ऊपर। लेकिन मोर और लेस काफ़ी मैनिपुलेटेड और साइडवेज एक्सपायरी थी। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी हम देखेंगे। पहले अभी हम चलते हैं डे फ्रेम से 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो हमें 5 बराबर कैंडल्स देखने को मिलती है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो अगर हम देखें ये पिछले 2 दिन से प्रॉपर साइडवेज ही घूम रहा है, कोई ना अपसाइड मोमेंटम है ना डाउन साइड में है, और प्रीमियम सिर्फ डिके हो रहे हैं। ओके, तो अगर आप 81,000 पर अगर आप स्ट्रेडल बना के बैठते 81,000 सी पीई को शॉर्ट करके बैठते, या फिर 81,100 सी और पीई को शॉर्ट करके बैठते, या फिर अगर आप एक स्ट्रैंगल बनाते 81,237 और 80,950 के बीच का, तो भी आपका काम हो जाता। लेकिन हम अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में देखते हैं आज हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी कि नहीं। ओके, तो 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ हमारे यहाँ पे कुछ लेवल्स बने हुए हैं। ओके, तो ये लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी 9:15 की कैंडल है उसका हाई और लो हमेशा मार्क करके रखो, ठीक है। क्योंकि ये जो ओपनिंग की रेंज होती है, इसका जब भी अगर डाउन साइड में अप साइड पे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, राइट। क्योंकि मार्केट ट्रेंड कर जाता है एक तरफ। तो आज की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज बनी हुई थी ये 9:15 के अप साइड और डाउन साइड पे, ये हमारा एक ही बार टेस्ट हुआ, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से 1 2 3 बार टेस्ट हुआ डाउन साइड पे, लेकिन अप साइड में एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर हम 75 मिनट्स पे वापस जाएं तो हमारी यहाँ पर क्लियर एक रेंज बनी हुई थी, उसी रेंज के बीच में आज हमारा मार्केट घूमा है। ओके, तो अगर आप देखो तो सुबह एक अपॉर्चुनिटी आई थी नीचे नीचे की तरफ, लेकिन जैसे ही इन्होंने सेल किया वैसे ही उसी समय ये ऊपर लेके चले गए मार्केट, राइट। फिर ये अपसाइड में हमारा जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वहाँ से हम सेल ऑफ हुए, नीचे आए 80,800 900 के आसपास, राइट। फिर से हमें बाइंग देखने को मिली, फिर हमारा ये जो लेवल है 915 की जो रेंज है वो टेस्ट हुई, और फिर हम दोबारा जो रेजिस्टेंस है उस पर ही खेलते रहे, राइट। और बाद में 3:55 मतलब ये लगभग 2 बजे के आसपास से यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली। अगर ये देखो, ये अगर हम इसको मार्क करें तो ऑलमोस्ट इस 127 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन बन क्या रहा है, डोजी, राइट। अगली कैंडल भी 126 पॉइंट की है, बन क्या रहा है, डोजी। इतना ज़्यादा इनडिसीजन है मार्केट में, और इतना हैवी राइटिंग हो रखी है अपसाइड और डाउन साइड में दोनों तरफ, की मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। इनफैक्ट आपका विपसॉ, आपका ऐसा लग लग के आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सबको एक टिप देना चाहूँगा। कभी भी आपको ये जो हमारी नीली लाइन आ रही है वो है 20 ईएमए की लाइन। तो 20 ईएमए की लाइन अगर आपकी फ्लैट हो गई है, या जो भी ईएमए आप यूज़ करते हो, अगर वो फ्लैट हो गई है तो उस दिन आप ट्रेड मत करो। अगर वो फ्लैट हो गई इसका मतलब क्या है, ईएमए हम यूज़ इसलिए करते हैं ट्रेंड के लिए। अगर ईएमए ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा अपसाइड ट्रेंड है, नीचे की तरफ तो डाउन साइड है। फ्लैट है मतलब कि द मार्केट इज़ नॉट ट्रेंडिंग। और अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो आपको साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट में से दूर ही रहना चाहिए, स्पेसिफिकली जब जीरो टी डीटीई या एक्सपायरी डे हो, राइट। और ये सेंसेक्स काफ़ी बड़ा इंडेक्स है। यहाँ पर जो है आपके एसएल आराम से 10 15 20 पॉइंट के चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए जब भी ऐसा मार्केट साइडवेज हो जाए। तो देखो यहाँ पर इस तरह की कैंडल्स बन रही है, लग रहा है नीचे जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, विक रिजेक्शंस। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से एक मारूबुजो बनता है, लेकिन मारूबुजो बनने के बाद भी कोई फॉलो थ्रू नहीं, राइट, कोई फॉलो थ्रू नहीं। फिर उसके बाद ये डोजी बनती है, कोई फॉलो थ्रू नहीं, दोबारा डोजी बनती है, फिर नीचे आता है, कोई फॉलो थ्रू नहीं, ऊपर फिर डोजी, फिर डोजी,
फिर नीचे डोजी डोजी डोजी। तो इस तरह में आप इस ऐसे मार्केट में आप क्या ट्रेड कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हुआ है वो हम स्ट्राइक प्राइसेस में देखते हैं। तो स्ट्राइक प्राइसेस में अगर आप देखो, हमने 81,000 पीई और सीई ही लिया है, जो हमारा सॉरी 81,800 सीई और 81,800 पीई हम ले लेते हैं। ओके, अब अगर आप देखो तो दोनों डाउन ट्रेंडिंग है, राइट। दोनों चले आ रहे हैं नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ चले आ रहे हैं और बीच बीच में स्पाइक्स मारते रहते हैं, राइट। तो कुल मिला के अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, राइट। और सस्टेन भी करना चाहिए मोमेंटम। ये नहीं कि ऊपर की तरफ विक बनाए और अचानक से हमारे फिर एंट्री के नीचे आ गया और हमारा एसएल हिट हो गया, राइट। मोमेंटम बायर को या ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, बड़ी कैंडल्स ऑन द अपसाइड प्लस सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे तो बस प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, और बाद में इस कदर की अगर मैनिपुलेशन हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो था हमारा सेंसेक्स। अब हम जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में ने भी आज ऐसा कुछ किया नहीं है, सेम ही लेवल्स पे घूम रहे हैं हम। तो डे फ्रेम पे अगर हम चलें तो हम भी यहाँ पर अगेन ये एक रेंज सी बनी हुई थी, उसी रेंज से हम आज सुबह सुबह हमने रिजेक्शन लिया है और उसके बाद हम इसी रेंज के बीच में चल रहे हैं। तो अगले आने वाले कुछ दिन जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि या तो हम इस रेंज को ब्रेक करके फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हम इस रेंज में ही घूमेंगे कुछ दिनों, जो हमने 200 पॉइंट की रेंज के बीच की बात करी थी। ओके, तो मंडे से देखते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप ट्रेड करो रिस्क मैनेज करो, बड़ी बड़ी पोजीशन साइज मत लो और एक डेली रिस्क के अंदर ही ट्रेड करो। ओके गाइस, ये था द मनी मेथड। I hope you like this series, the price action series, and please like and subscribe. Have a good one. Enjoy your weekend.